नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में सिल्वर ड्रैगन कासल को दिखाया जाता है। इस कासल के अंदर दो नौकरानियां आपस में एक दूसरे से बात करते हुए जा रही होती है। तभी एक नौकरानी दूसरे नौकरानी से कहती है कि आज क्वीन का मूड बहुत अच्छा है क्योंकि आज उसके हस्बैंड को होश आया है, कह के आपस में एक दूसरे से बात करते हुए मुस्कुराते हुए जाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दीवार के पीछे छिपकर उन दोनों की बातों को सुनते हुए दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचता है कि ये जो फीमेल ड्रैगन है उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने अनाउंस कर दिया है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये जो फीमेल ड्रैगन है वो काफ़ी डरावनी है, यहाँ तक कि लियोन द ड्रैगन स्लेयर को भी डरा के रख दिया, ये कह के मन ही मन सोचने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है और वो सारी घटनाएं याद आने लगता है जो फीमेल ड्रैगन ने इनके साथ किया है। फीमेल ड्रैगन को यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि और ज़ोर से करो और ज़ोर से करो लियोन कह के कह रही होती है। इस बात को सोचकर हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में मन ही मन कहता है कि मैं उस फीमेल ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकती है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो गुस्सा करने लगता है। तभी कासल के गेट के सामने को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे गेट जो है बहुत सारे गार्ड जो है वो गेट को गार्ड करे हुए खड़े हुए होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो छुपकर उन लोगों को देख रहा होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि 2 साल हो गए हैं यहाँ पे मुझे आए हुए और मुझे अभी तक पता नहीं चला कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। मैं हमेशा भागने के बारे में सोचते रहता हूँ, कह के ये सोचने लगता है। तभी उसे कुछ नज़र आता है और उसे देखकर उसकी ओर जाने लगता है। उसे पता चलता है कि ये और कोई कुछ नहीं, ये एक होल है, ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस होल को देखने लगता है और देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है कि ये कहीं कोई ट्रैप तो नहीं, अगर ये ट्रैप हुआ तो फिर से मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी, कह के ये हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो सारी बातें जो है वो सोचने लगता है और अपने सिर के सामने ज़ोर से थप करके फिर उसी होल में घुस जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है ये सब होते हुए छोटी जो म्यून है वो सारी घटनाओं को होते हुए देख रही होती है और आगे अपनी ममा से कहती है कि देखो ममा, ये डायट जो है वो डॉग के होल में घुस रहा है और घुसते हुए वो कितना कूल लग रहा है, क्योंकि अपनी ममा को हाथ दिखा के बताती है। तभी रोसविस जो है वो आईसी मैं ये सब चीज़ देख सकता हूँ और वो कितना औसम लग रहा है, कह के अपनी बेटी से कहती है। तभी ये जो म्यून है वो हमारी रोसविस से कहती है कि ममा देखो वो जा रहा है, उस फिश को वापस लाओ, कह के म्यून जो है अपनी ममा से कहती है। तभी रोस भी जो है अपनी बेटी के मुंह को चुप कराते हुए अपनी बेटी से कहती है कि तुम ऐसे वर्डों का उपयोग नहीं कर सकती, भले ही वो कितना रूड हो, वो तुम्हारे डैड है, ये कह के अपनी बेटी को चुप करा देती है। तभी म्यून जो है अपनी ममा से पूछती है कि क्या मैं कुछ दूसरा यूज कर सकता हूँ और मैं क्या यूज कर सकता हूँ, आप बताओ मुझे, ये कह के अपनी ममा से पूछने लगती है। तभी इसकी ममा जो है वो कोई भी इसकी बातों पर ध्यान न देते हुए डायरेक्ट अपनी बेटी से कहती है कि मैं उसे लाने जा रही हूँ, कह के सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है। तभी दूसरे सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो तेज़ी से जंगल की ओर भागते हुए पीछे की ओर मुड़कर बार बार देख रहा होता है, कहीं वो फीमेल ड्रैगन जो है वो मेरे पीछे तो नहीं पड़ा है, कह के बार बार जो है पीछे मुड़ मुड़ कर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो देख रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगता है और ये चौंक जाता है और चौंक के ऊपर की ओर देखता है। तभी उसे पता चलता है कि वो जो फीमेल ड्रैगन है जिसका नाम रोसविस है वो उड़कर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आ रहा होता है। तभी फीमेल ड्रैगन जो है वो ज़ोर से हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाकर कहती है कि तुम भाग के कहाँ जाओगे लियोन, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो तेज़ी से भागने लगता है और भागने के बाद ये जो फीमेल ड्रैगन है
जस्ट हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आकर लैंड कर जाती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है उनको देखने लगता है और देखते हुए गुस्सा करने लगता है। तभी रोज़विश जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और कुछ कहने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को पकड़कर वो आसमान की ओर उड़ जाती है और आसमान में उड़ते हुए इस फीमेल ड्रैगन को दिखाया जाता है। तभी रात का सीन हो जाता है और रात के सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को आसमान से नीचे की ओर ये जो फीमेल ड्रैगन है वो नीचे की ओर फेंक देती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर पेड़ों से टकराते हुए धड़ाम से नीचे गिरता है पेड़ की डाली के ऊपर और हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा दर्द होता है। तो दर्द में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है कह के पीछे की ओर को पकड़ लेता है। तभी उसे कुछ नज़र आता है और नज़र आने पर वो देखता है कि मैं इंसानों के एरिया में आ चुका हूँ, ये कहने लगता है। आगे हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और ये देखकर, ये सारी चीज़ों को देखकर शौक हो जाता है। तभी उसके सामने ये जो फीमेल ड्रैगन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और बताती है कि ये इंसानों के एम्परर का एरिया है कह के हमारे मेन कैरेक्टर से बात करने लगती है। तभी आगे ये जो फीमेल ड्रैगन है वो बताती है कि तुम यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से भाग के जाने की कोशिश करोगे तो मैं अपना ड्रैगन सील जो है उसे एक्टिवेट कर दूंगा और तुम्हारा जो चाबी है वो मेरे पास है कह के हमारे मेन कैरेक्टर को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये जो ड्रैगन सील को एक्टिवेट होते हुए देखकर चौंक जाता है और पेड़ के पीछे की ओर जाने लगता है डर के मारे। तभी अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को और रोज़विश को दिखाया जाता है। ये जो दोनों हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और ये जो रोज़विश जो है हमारे मेन कैरेक्टर को डराते हुए कहती है कि ये जो ड्रैगन सील है ये कोई ऐसा वैसा सील नहीं है। ये जो सील है ये एक पुरुष और एक महिला वाली सील है जिससे हम दोनों एक साथ रह सकते हैं कह के हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाकर हमारे मेन कैरेक्टर से रोज़विश जो है वो कहती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो फीमेल ड्रैगन के हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद फीमेल ड्रैगन से कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते, ये कह के फीमेल ड्रैगन के ऊपर ज़ोर से चिल्लाता है। तभी फीमेल ड्रैगन जो है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और शॉक होने के बाद उसे अजीब से नज़रों से देखने लगती है और ओके कह के मुस्कुराने लगती है। तभी फीमेल ड्रैगन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर लस्ट भरी नज़रों से हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।